और देखिए रूस की नई न्यूक्लियर पनडुब्बी से दहशत। जी हां, रूस ने लॉन्च की नई स्टेल्थ पनडुब्बी आर्काजेंस्क और आर्कानजेस्क परमाणु मिसाइलों से लैस है और दुश्मन के रडार और सोनार से बचे रहने की इसमें क्षमता है। आर्कानजेस्क यासेन प्रोजेक्ट 885M का नया वर्जन है और जिरकॉन परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम है और आर्कानजेस्क जल्द रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं रूसी नौसेना के बेड़े में शामिल पनडुब्बियों पर। रूस के पास दरअसल पनडुब्बियों का पूरा जखीरा मौजूद है। रूसी नौसेना के बेड़े में कुल 58 पनडुब्बियां हैं, 11 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं रूस के पास। इसके अलावा 17 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियां हैं, 9 परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां भी रूस के बेड़े में मौजूद हैं और साथ ही 21 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियां हैं रूस के पास। दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड भी है। तो इस तरह से पूरा जखीरा है। संजय भारद्वाज सर, एक सवाल यहां पर, ये जो नेवल प्रिपरेशन हम देख रहे हैं रूस की, खासकर परमाणु पनडुब्बियों के डिप्लॉयमेंट और साथ ही नेवी में उनके इंक्लूजन, उनको सम्मिलित करने और उसके विस्तार की, क्या ब्लैक सी को लेकर कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है रूस? देखिए, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो जो ब्लैक सी है वो बहुत एक स्ट्रेटेजिक वाटर है और वो कनेक्ट करता है यूरोप से, और जितने भी जो गैस पाइपलाइन सप्लाई था, जितना भी था वो ब्लैक सी के माध्यम से जो सप्लाई होता था। तो निश्चित रूप से रूस अपनी जो स्ट्रेटेजी शुरुआत में ही जो रशिया ने यूक्रेन के जो क्षेत्र अपने कब्जे में किए थे वो वही थे जो ब्लैक सी से लगे हुए थे और क्रीमिया और इन सबको मोबिलाइज करके आगे बढ़े थे। तो निश्चित रूप से एक जो स्ट्रेटजिक वाटर है ब्लैक सी है जो यूरोप को कनेक्ट करता है, निश्चित रूप से ये रशिया उस वाटर पे अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ बनाने का एक प्रयास मुझे लगता है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब यूक्रेन जाएगी ब्रिटिश फौज। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का कीव में ऐलान। ब्रिटिश फौज की ट्रेनिंग के नाम पर कीव में एंट्री की खबर है। यूक्रेन में पहली बार नेटो देश की सेना उतरी। जी हां, तो जंग में ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री और ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। रूस यूक्रेन युद्ध के हिसाब से यूक्रेन में नाटो देश की फौज होगी और जंग के दौरान कीव में ब्रिटिश फौज रहेगी। यूक्रेन जाएगी ब्रिटिश फौज और वॉर ड्रिल के नाम पर फौज को डिप्लॉय करने की योजना है। रक्षा मंत्री जॉन हेली ने क्या दावा किया है वो भी देख लीजिए। जंगी ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश फौज, यूक्रेनी सैनिकों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी और यूक्रेन की जंगी क्षमता इससे विकसित की जाएगी, उसे बढ़ाया जाएगा। यानी कि नाटो, यूक्रेन की जमीन पर नाटो की सेना मौजूद रहेगी। जी हां, ये बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम खबर है, ओर्शनिक मिसाइल पर बोले हैं व्लादिमीर पुतिन। ओर्शनिक मिसाइल को कोई मार नहीं सकता, जरूरत पड़ने पर कीव पर ओर्शनिक से होगा हमला, ये कहा गया है पुतिन की तरफ से। तो पुतिन लगातार ऐलान कर रहे हैं कि अब हमला ओर्शनिक से होगा, इसलिए ओर्शनिक मिसाइल की तैनाती की जा रही है। जी हां, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको हम बता रहे हैं। रूस ने बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में ओर्शनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और लंदन और ब्रेस्ट की दूरी 1850 किलोमीटर। अगर ब्रेस्ट से मिसाइल फायर किया जाएगा तो यह लंदन सिर्फ 8 मिनट और 8 सेकंड में पहुंच जाएगी। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी हैं। ब्रेस्ट से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 653 किलोमीटर है और ओर्शनिक यहां सिर्फ 2 मिनट 7 सेकंड में तबाही मचा देगी। रोमानिया में अमेरिका का जो एयरबेस है वो ब्रेस्ट से 1180 किलोमीटर है। यहां रूस की IRBM मिसाइल 5 मिनट और 5 सेकंड में पहुंच जाएगी। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में भी अमेरिका का एयरबेस है और ब्रेस्ट से अमेरिकी एयरबेस 686 किलोमीटर दूर है। इसे ओर्शनिक मिसाइल 3 मिनट 2 सेकंड में तबाह करने में सक्षम है। जर्मनी में मौजूद अमेरिका का रमस्टाइन एयरबेस है और ब्रेस्ट के बीच इसकी दूरी जो है 1405 किलोमीटर है और यह फासला रूस की जो घातक मिसाइल है वो इस एयरबेस को 6 मिनट
1 सेकेंड के समय में तय करके और वो उसको तबाह कर सकती है। अगर रूस बेलारूस के ब्रेस्ट से ऑर्शेनिक मिसाइल फायर करता है तो ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी 5 मिनट में पहुंच जाएगी। ब्रेस्ट से 406 किलोमीटर की दूरी पर लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस को ऑर्शेनिक मिसाइल सिर्फ 1 मिनट 7 सेकेंड में ही ध्वस्त कर सकती है। यानी कि ये पूरा जो कैलकुलेशन है डिस्टेंस का और अपने टारगेट को हिट करने का, वो सब कुछ रूस के रेंज में है। सिवाज सर, सवाल यही है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ऑर्शेनिक का, ये रियल थ्रेट है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चरिंग है? देखो, सच्चाई ये है कि रवि, ये मानना पड़ेगा कि न्यूक्लियर हथियार एक पोस्चरिंग थ्रेट है, मगर ये न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। बट ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस ने ऑर्शेनिक मिसाइल हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड 10 मैक से ज़्यादा है, वो एक गेम चेंजर होगी, क्योंकि उसको कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं करता, स्टेल्थ है, और उसको एक प्रकार से बीच में उसका साथ टारगेट के हिट करने से पहले उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पेट्रोइड सिस्टम और थार्ड लगा रखा है या यूक्रेन में या यूरोप में, वो एक प्रकार से जो टर्बनी हाई एल्टीट्यूड और पेट्रोइड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया, वो इसको नाकामयाब है। ये ऑर्शेनिक मिसाइल उस शील्ड को क्रॉस करके अपने टारगेट पे जाता है, तो ये एक खतरे की घंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो आपने दिखाया कि जितना करीब करीब 5 मिनट के अंदर हर वो इलाका जो अमेरिका की बेस है या यूरोप का कोई मेन सिटी या कैपिटल है, उस पर हमला कर सकता है रूस, तो मुझे लगता है ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किलात है, यूरोप के लिए भी एक वार्निंग है रूस की तरफ से। मगर मुझे लगता है कि होने वाला क्या है, देखो होने वाला ये है, इट इज़ एस्केलेट बिफोर डी एस्केलेट। लगता ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जितना जो इलाका जीत सकता है रूस वो कोशिश कर रहा है, वो ईस्ट यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। वो जानता है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो बातचीत का दौर चलेगा, हो सकता लड़ाई फ्रीज हो जाए, तो जहां जितना इलाका वो जीत लें, क्योंकि अभी भी 18 से 20% इलाका डोनबस का, जापोरिजिया, खरसोन और क्रीमिया जीत चुका है रूस। घुमाया क्या है उसने, कुर्स्क का इलाका जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर था, जहां पर यूक्रेन की फौज आ गई है, वो भी 50% के करीब रूस ने जीत लिया है। तो अभी उसका फोकस है कि किसी तरीके से ये जो बचा हुआ कुर्स्क का एरिया है उसको वापस ले। और यूक्रेन का क्या एम है, यूक्रेन को भी मालूम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे हो सकता है वो हथियार देने बंद कर दे, वो मानना पड़ेगा उसको कोई निगोशिएशन का। तो मुझे लगता है उसको ये मालूम है कि जो इलाका आज रूस ने ले लिया है, डोनबस, जापोरिजिया, खरसोन, उसको लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो चाहेगा कुर्स्क के इलाके को बरकरार रखे कि उसको कोई लीवरेज मिले जब कोई निगोशिएटिंग टेबल पे बातचीत होती है। तो बिल्कुल, डोनबास और क्रीमिया को हम वापस नहीं ले सकते, ये तो खुद अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं।